यह समय सार नामक ग्रंथ, इसके आधार से जो पूर्व रंग अधिकार है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। इसके आधार से सर्वप्रथम हमने ग्रंथाकार का परिचय प्राप्त किया। उसके बाद पहली गाथा में वंदित्व सभ्य सिद्धे, सभी सिद्धों को वंदन किया। उनको वंदन करके फिर उस सिद्ध गति की विशेषताएं कहीं, ध्रुव, अचल, अनुपम। फिर उस गति को जो प्राप्त हैं ऐसे सिद्ध, उनकी भी ये 3 विशेषताएं कही गई। फिर दूसरी गाथा में समय की चर्चा की, अर्थात जीव द्रव्य की चर्चा की। उसको भी 2 प्रकार से विभाजित किया, एक 100 समय में, एक पर समय में। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं उन्हें 100 समय कहा, और जो पर पदार्थों के जो प्रदेशों में, पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित हैं उन्हें पर समय कहा। फिर अगले क्रम में तीसरी गाथा में चर्चा की, उसमें जो एकत्व निश्चयगत अर्थात एकत्व निश्चय को प्राप्त जो आत्मा है, समय है, वहाँ समय शब्द का 6 द्रव्य लिया, उसको सर्वलोक में सर्वत्र सुंदर कहा। फिर चौथी गाथा में चर्चा की कि जो आत्मा है, एकत्व निश्चयगत जो है आत्मा है, जो जीव है, उसको जो काम भोग बंध ये जो कथाएं हैं ये सुनी हुई लगती है, उनका अनुभव किया हुआ है और यह ही उसको सुलभ लगती हैं, किंतु जो आत्मा की चर्चा है यह उसने कभी नहीं सुनी, अर्थात उसको अनुभव भी नहीं किया, इसलिए यह दुर्लभ लगती हैं। इस प्रकार ये 4 गाथाएं हुई थी। अब 5वीं गाथा में, जो चौथी गाथा में कहा था कि आत्मा की बात, इसके स्वरूप को कभी पहचाना ही नहीं है, उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार है, कभी जाना ही नहीं है। तो उस आत्मा का, एकत्व विभक्त आत्मा का क्या स्वरूप है उसको बताते हुए 5वीं गाथा कही। तो सर्वप्रथम हम उस 5वीं गाथा का पाठ करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तम येयत विहतम दाये हम अपड़ो सवह वेण, जदि दाये ज पमाणम चुके ज छलम लघे तबम। पद्यानुवाद। निज विभव से कत्व ही दिखला रहा, करना मनन पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं को स्खलन। हमने प्रारंभ में इसका भी सामान्य अर्थ जान लिया था, अर्थात इस पर भी चर्चा हो चुकी है, फिर भी एक बार इसका सामान्य अर्थ जान लेते हैं। तो इसमें आचार्य कुंद देव ने एक प्रतिज्ञापूर्ण बात कही है कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाता हूँ। आचार्य कुंद देव ने सर्वप्रथम जो यदि 5 गाथाओं के अंदर देखें तो सबसे पहले प्रतिज्ञा की थी कि बोच्छामी समय पाहुड़, अर्थात मैं समय पाहुड़ को, समय सार को कहूँगा, और एक ये प्रतिज्ञा की है कि मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा या दिखला रहा हूँ, दिखाता हूँ। इस प्रकार 2 बार आचार्य कुंद देव ने यह प्रतिज्ञा की। आगे कहते हैं कि मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को सवह वैड़ अर्थात 100 वैभव से, निज वैभव से दिखाऊंगा या दिखाता हूँ। यदि दायज प्रमाणम, यदि दिखाने में सफल हुआ तो इसको ग्रहण करना, यदि दिखाने में सफल हुआ तो ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना, तो आगे कहा प्रमाणम, प्रमाण करके जो बताया है, अर्थात कि कुंद देव ने कह दिया तो इसको ग्रहण कर लें, ऐसा नहीं है, उसको भी प्रमाण करके ग्रहण करना। फिर आगे कहा चुके ज छलमड़ा घे तब्बम, यदि कोई चूक हो गई तो। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि सीमंदर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि जिन्होंने सुनी थी, इतने बड़े आचार्य हैं, उनसे क्या चूक हो सकती है। तो इसके लिए आचार्य कुंद देव के लिए आचार्य अमृतचंद टीका में इसकी व्याख्या करते हैं, मतलब ऐसे ही सामान्य रूप से कहते हैं, लेकिन स्वामी जी ने इस पर विशेष ध्यान देते हुए, प्रकाश डालते हुए कहा है कि चूक हो जाए, इसका अर्थ इस प्रकार नहीं लिया है। इस प्रकार कहा है कि जो भाव है, वो जो भाव बताना चाहते हैं वो तो एक ही रहेगा, भाव में कोई चूक नहीं होगी। यदि कोई मात्रा आदि में, पद आदि में कोई चूक हो जाए तो उसके लिए यह बात कही है कि चुकेज, यदि कोई चूक हो जाती है तो। बाकी कोई भी, आगे भी कहते हैं कि कोई चूक हो जाती है किसी मात्रा में, पद में,
तो उस पर ध्यान ना देते हुए भाव को ग्रहण करना, यह भाव को मतलब वहाँ मुख्य कहा गया, उस भाव को ग्रहण करने के लिए कहा। यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी, हमें आज टीका से प्रारंभ करना है। जो 5वीं गाथा की टीका है उससे प्रारंभ करना है। तो आचार्य अमृतचंद देव ने संपूर्ण टीका में यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो जो निज वैभव सवह वैण शब्द आया था, निज वैभव शब्द, उस पर अधिकतर प्रकाश डाला है, अर्थात तो उसके बारे में अधिक वर्णन किया है। सबसे पहले हम टीका को प्रारंभ करें तो जो निज वैभव जिसको आचार्य अमृतचंद ने सर्वाधिक उसके विषय को बताया है, उस पर प्रकाश डाला है। तो सर्वप्रथम देखें तो उसमें पहले कहा कि जो एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप यदि जानना है उसको दिखाएंगे तो निज वैभव से दिखाएंगे या जानेंगे। तो जो निज वैभव है यह शब्द, अथवा इस प्रकार कहें कि इसकी सत्ता क्या है, क्योंकि हम किसी वस्तु की, जैसे हमने पहले क्लास में बात कही थी नमा समय सार है, वहाँ पे समय सार की 4 विशेषताएं कही थी, तो चित स्वभावाय, लेकिन उसमें जो सबसे पहले ग्रहण किया था वह भावाय शब्द रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि वह सत्ता स्वरूप था। यदि किसी की सत्ता होगी तो ही हम आगे बात कह सकेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी कहा कि उस निज वैभव की क्या सत्ता है, तो उसके लिए शब्द दिया है टीका में जन्मा, मतलब कि यह किल, पूरी परिभाषा दी है, लेकिन सर्वप्रथम उसको ग्रहण करें तो मात्र इतना ही सर्वप्रथम देखें कि यह किल जन्मा, मतलब इस निज वैभव का जन्म हुआ है, मतलब इसकी सत्ता है। अब कैसे जन्म हुआ है, किस प्रकार जन्म हुआ है, किसके कारण जन्म हुआ है, अथवा इसके जन्म होने में, इसके उत्पन्न होने में कौन कौन से साधन हैं, इसकी चर्चा टीका में की गई है, जिसके आधार से हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंडित जयचंदी छाबड़ा ने टीका में जिसका वर्णन है उसको मुख्य रूप में रखते हुए इस निज वैभव के उत्पन्न होने के 4 कारण कहे हैं, 4 साधन कहे हैं। सबसे पहले कहा है आगम का सेवन, दूसरे में कहा युक्ति का अवलंबन, फिर कहा परापर गुरु का उपदेश, और चौथा स्वानुभव। ये पंडित जयचंदी छाबड़ा ने कहे हैं। अब आचार्य अमृतचंद देव की भाषा में उन्होंने किस प्रकार घटित किए हैं वह टीका के माध्यम से देखते हैं। सर्वप्रथम आगम का सेवन, इसके बारे में बताते हुए आचार्य अमरचंद टीका में कहते हैं कि यह किल सकलोद्भासी स्यात् पद मुद्रित शब्द ब्रह्म उपासन जन्मा। इसमें विशेषताएं कही हैं, लेकिन पहले हम पहली की पंक्ति को छोड़ दें, मात्र इतने को ग्रहण करें कि शब्द ब्रह्म उपासन जन्मा, यह किल शब्द ब्रह्म उपासन जन्मा, मतलब कि यह जो निज वैभव है इसका जन्म कैसे हुआ है, तो शब्द ब्रह्म उपासन, अर्थात शब्द ब्रह्म की उपासना से। शब्द ब्रह्म क्या है, तो एक पंक्ति आती है शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी, वहाँ पे परमात्मा को एक प्रकार से ये कहें कि अधिक महान बताने के लिए, अथवा एक विशेषता या पर्यायवाची शब्द भी कहने के लिए शुद्ध ब्रह्म कहा है। वैसे ही जिनवाणी को भी शब्द ब्रह्म इस शब्द से भी गर्वित किया जाता है, इस शब्द से भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है। तो शब्द ब्रह्म यह जिनवाणी का आगम का पर्यायवाची शब्द दिया है, अथवा इस प्रकार कहें कि इसके ही बारे में जिनवाणी का पर्यायवाची नाम अथवा उसकी एक विशेषता बताते हुए शब्द ब्रह्म कहा है। तो जो निज वैभव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका जन्म, उसकी उत्पत्ति शब्द ब्रह्म की उपासना से हुई है। ये तो सामान्य बात कह दी, आगम के सेवन में कह दी। वह शब्द ब्रह्म, वह जिनवाणी कैसी है, तो उसको आगे कहते हैं कि सकल उद्भासी, मतलब सबको प्रकाशित करने वाली। जिनवाणी सबको प्रकाशित कैसे करेगी, तो इसको केवली की वाणी से जोड़ा है। जिनवाणी अर्थात जिनेंद्र देव की वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी मतलब केवली की वाणी। तो केवली के वाणी में अर्थात केवल ज्ञान में समस्त वस्तुएं झलकती हैं, समस्त वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। इसलिए यहाँ भी कह दिया कि सकलोद्भासी, अर्थात यह जो जिनवाणी है, शब्द ब्रह्म रूप जिनवाणी है, इसमें सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, सारी वस्तुओं का स्वरूप इसमें बताया गया है। इस प्रकार ये पहली विशेषता कही। फिर दूसरी विशेषता कही स्यात् पद मुद्रित, अर्थात जो स्यात् पद से मुद्रित है, स्याद् पद मुद्रा वाली है, अर्थात स्याद्वादमय है।
किसी एक अपेक्षा को ग्रहण नहीं करती, या वस्तु का कथन करना है तो किसी एक अपेक्षा से कथन नहीं करते, अनेक अपेक्षाओं से उस वस्तु का कथन करेंगे, अर्थात अनंत धर्मात्मक वाली है। यह आगम के सेवन के संबंध में बात कही। फिर आगे दूसरा था युक्ति का अवलंबन। तो इसको आचार्य अमृतचंद्र देव अपनी भाषा में किस प्रकार कहते हैं, तो टीका में ही आगे कहा, समस्त विपक्षो दक्षम अति निस्तुष युक्ति अवलंबन जन्मा। इसमें भी यदि सामान्य रूप से यही बताया है कि एक किल, ये शब्द सभी में जोड़ेंगे कि इस निज वैभव की उत्पत्ति, निज वैभव का जन्म किस प्रकार हुआ, तो सबसे पहले आगम का सेवन जाना। अब युक्ति के अवलंबन में कहते हैं, यहाँ पे एक शब्द आया है अति निस्तुष, यदि उसके बारे में विशेष रूप से देखें तो अति निस्तुष ये जो शुरुआत में दिया कि समस्त विपक्ष अर्थात जो दूसरे मत वाले हैं उनके द्वारा जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है उसको खंडन करने वाली है। कैसे खंडन करने वाली है, तो अति निस्तुष। अति निस्तुष क्या, मतलब जिसमें थोड़ा सा भी कोई दोष नहीं है, बिल्कुल दोष रहित है। निस्तुष दोष रहित है, ठीक है, अति निस्तुष की बिल्कुल भी दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है, तो जैसे हमारा जो जैन धर्म है, एक बात यही भी कह सकते हैं कि स्याद्वादमय धर्म है, तो वह वस्तु के सही स्वरूप को जानता है। अब जो दूसरे धर्म वाले हैं, विपक्ष है, तो उसमें वस्तु के स्वरूप को विपरीत स्वभाव से, मतलब विपरीत स्वरूप बताते हैं, तो उनका खंडन हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो जैसे नमक है, हम उसको जानते हैं कि ठीक है नमक ही है, सफ़ेद है, उसके मान्यता में भी मतलब नमक ही है, ठीक है, ये जानते हैं। अब कोई उसको शक्कर कहे या कोई सोडा पाउडर आदि कहे, तो इस प्रकार कहा कि जब हम सच्चे स्वरूप को, वस्तु के सच्चे स्वरूप को बताएंगे तो उसका जो मिथ्या स्वरूप फैलाया गया है वह अपने आप ही खंडित हो जाएगा। और वह खंडित कैसे होगा, तो अति निस्तुष युक्ति अवलंबन, मतलब अति निस्तुष, बिल्कुल भी जिसमें दोष नहीं है, ऐसी युक्ति के अवलंबन से उसका निराकरण होगा। इस प्रकार ये दूसरा बिंदु था आचार्य अमृतचंद ने जिसको अपनी भाषा में कहा युक्ति का अवलंबन। फिर तीसरा बिंदु आता है परापर गुरु उपदेश, मतलब गुरु के उपदेश के संदर्भ में जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने कही है, तो इसको आचार्य अमृतचंद देव अपनी भाषा में किस प्रकार कहते हैं, तो यह आगे कहा, निर्मल विज्ञान घन अंतर निमग्न परापर गुरु प्रसादीकृत शुद्धात्म तत्वानुशासन जन्मा। यहाँ भी वही, मतलब गुरु की इस प्रकार विशेषता कहीं कि निर्मल विज्ञान घन, निर्मल मल रहित, अनंत मतलब ऐसे ज्ञान के धारी, घन मतलब पिंड हैं, तो जो निर्मल मल रहित विज्ञान घन, आत्मा में अंतर्मग्न, ऐसे आत्मा में सबसे पहले तो निर्मल कहा अर्थात मल रहित, दोष आदि रहित तो वीतरागी, फिर विज्ञान घन अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण, सबको जानते हैं तो सर्वज्ञ भी आ जाएंगे। फिर कहा कि आत्मा में अंतर्मग्न, तो ये जो पहले दो विशेषताएं कही, आत्मा में अंतर्मग्न, ये बात की बात है। पहले कही विज्ञान घन और निर्मल अर्थात दोषों से रहित, वीतरागी और सर्वज्ञ, तो ये सर्वज्ञ देव की यहाँ बात की। फिर आगे कहा अंतर्मग्न, मतलब अपनी आत्मा में ही जो मग्न रहते हैं, अंदर में ही मग्न रहते हैं, ये तीसरी विशेषता कही। परापर गुरु प्रसादीकृत, मतलब गुरु के प्रसाद में, प्रसाद से जो कृत मतलब किया गया है, जो प्राप्त है, तो गुरु के प्रसाद से क्या प्राप्त है, इसके लिए कहते हैं गुरु के प्रसाद से क्या प्राप्त है, तो उसके आगे पहले एक बात कही है कि अनुशासन, मतलब गुरु के प्रसाद से किया गया जो अनुशासन है, अर्थात अनुशासन का अर्थ यहाँ उपदेश किया गया है कि गुरु के प्रसाद से शुद्धात्म तत्व अनुशासन जन्मा। गुरु के प्रसाद से जो शुद्धात्म रूपी तत्व का जन्म हुआ, शुद्धात्म रूपी तत्व का जो उपदेश दिया है, और भी कई प्रकार के उपदेश दिए कि जैसे विषयों से, पर पदार्थों से हमें भिन्न रहे, हम भिन्न हैं तो हमें उनमें मग्न नहीं होना चाहिए, इंद्रिय अपने विषय नहीं है, अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में सुख है। तो इसको उन्होंने मतलब मुख्य उपदेश इसका क्यों नहीं दिया, शुद्धात्म तत्व का ही मुख्य उपदेश क्यों दिया, तो इसके लिए भी एक बात कहते हैं कि शुद्धात्म तत्व का मुख्य उपदेश इसलिए दिया है क्योंकि एक तो प्रकरण भी शुद्धात्मा का ही चल रहा है, और फिर एक बात और कहते हैं कि जिसको भूल कर
जिसको ना जानने से हम यहाँ वहाँ भाव में भटक रहे हैं, वह मात्र एक शुद्धात्म तत्व है। इसलिए यहाँ शुद्धात्म तत्व का उपदेश इस प्रकार की बात कही है कि शुद्धात्म तत्व का उपदेश देना इसको मुख्य किया है। फिर उस जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया है उसको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। अब उसका अनुभव किस प्रकार करना चाहिए, तो यह जो चौथा बिंदु था पंडित जयचंद जी छाबड़ा का, चौथा बिंदु स्वानुभव। तो स्व अनुभव मतलब अपनी आत्मा का उस शुद्धात्म तत्व का अनुभव किस प्रकार करना चाहिए, तो उसके लिए टीका में ही आगे कहते हैं कि अनवरतंदी सुंदर आनंद मुद्रित अमंद संविदात्मक सौ संवेदन जन्मा च। यहाँ पर भी इस प्रकार की बात की कि सबसे पहले तो कहा जो एक शब्द आया है बीच में आनंद मुद्रित, मतलब कि आनंद ही मुद्रा है जिसकी, आनंद रूपी मुद्रा से जो मुद्रित है, आनंद जिसकी मुद्रा है। तो यह एक मुख्य विशेषता कही कि जो शुद्धात्मा है, जो अपना आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद आनंदमय ही है, जिसकी मतलब मुद्रा मात्र आनंदमय है। आनंद ही उसके पहले सुंदर कहा, लेकिन उसके बाद में जो आनंद कहा है कि आनंद ही जिसकी मुद्रा है, जो आनंद से मुद्रित है। तो ऐसा शुद्धात्म तत्व उसका अनुभव करना चाहिए। किस प्रकार कर? अमंद संवेदात्मक सौ संवेदन जन्मा, मतलब उसके 100 संवेदन से ही आनंद से मुद्रित, मात्र आनंद से मुद्रित जो शुद्धात्म तत्व है उसके 100 संवेदन से, उसके प्रचुर 100 संवेदन से ही इस निज वैभव का जन्म हुआ है। आगे जो 4 शब्द दिया है उसमें इन चारों चीज़ों को गर्भित किया है। जो हमने पहले दिया था कि आगम के सेवन से निज वैभव का जन्म हुआ है, फिर उसके आगे कहा था कि युक्ति के अवलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ है, परापर गुरु के उपदेश से निज वैभव का जन्म हुआ है, और अंत में कहा कि स्वानुभव से, अपनी आत्मा के अनुभव से इस निज वैभव का जन्म हुआ है। इस प्रकार ये जो 4 शब्द है, इसमें चारों चीज़ें गर्भित की हैं, ये अंत में इसलिए दिया गया है। फिर आगे कहा कि यह कश्चनापि मम आत्मना स्वभवस्तेन समस्तैनापि अयम तम एकत्व विभक्तम आत्मानं दर्शयेहम इति वद्य व्यवसायो अस्मि। आगे इस प्रकार की बात की कि जो मेरा आत्मा है, जो मैं निज वैभव से, जो इस आत्मा की एकत्व विभक्त की आत्मा की बात करने वाला हूँ, इसको दिखाने वाला हूँ, तो मैं इस आत्मा को दिखाऊंगा। इसमें जो मैंने 4 प्रकार से बात कही है कि आगम के सेवन से दिखाऊंगा, ठीक है, युक्ति के अवलंबन से दिखाऊंगा, ये भी ठीक है, परापर गुरु के उपदेश से दिखाऊंगा, ठीक है, और अनुभव के उससे दिखाऊंगा तो भी ठीक है। लेकिन तुम्हें इस प्रकार नहीं करना है। तो मैं जो चौथा बिंदु आया है, ये श्रोताओं की मुख्यता से कही कि जो चौथा बिंदु आया है अनुभव, अनुभव के संबंध में यह बात कही कि जो मैं ये सब दिखाऊंगा, आत्मा की चर्चा करूंगा, एकत्व भक्त आत्मा की बात कहूंगा, तो तुम्हें अपने अनुभव से उसका प्रमाण करना है। जो गाथा में बात आई थी कि प्रमाणम, मतलब प्रमाण करना है, क्योंकि प्रमाण करके उसके स्वरूप को, जो हमने अनुभव है, जो हमने जाना है, तो अपनी आत्मा के अनुभव से जो आचार्य कुंद देव ने एकत्व भक्त आत्मा का स्वरूप बताया है, तो उसको अपनी आत्मा के अनुभव से उसको प्रमाण करके उसके स्वरूप को ग्रहण करना है। इस प्रकार यह बात टीका में आचार्य अमरचंद देव ने कही। अब आगे जो हमने बात उठाई थी चुक्के जय, उसके संदर्भ में गुरुदेव श्री के क्या वचन है, अर्थात उसके संबंध में गुरुदेव श्री ने किस प्रकार की बात कही है उसको एक बार जान लेते हैं। तो अनुशीलन में गुरुदेव श्री इस प्रकार लिखते हैं कि अनुभव में तो चूक नहीं, परंतु भाषा में, छंद में या व्याकरण में कहीं कुछ कम बढ़ आ जाए तो छल ग्रहण कर अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। जो मात्रा आदि में, पद आदि में यदि कोई चूक हो जाती है तो उससे अर्थ का अनर्थ, क्योंकि एक बात आती है कि एक बिंदी से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक शब्द आता है चिंता, यदि उसमें बिंदी ना हो चिता, तो बिल्कुल चिंता और चिता ये बिल्कुल यदि बिंदी हटा दी जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बात कही
कि जो मात्रा आदि हैं उन पर ध्यान ना देते हुए छल को ग्रहण नहीं करना, अर्थात अर्थ को अनर्थ मत कर देना, उसके भाव को ही ग्रहण करना, अनुभव में कोई चूक नहीं, उसके भाव को ग्रहण करना। आगे कहते हैं हम जो कहना चाहते हैं उस भाव को ध्यान में रखकर सही अर्थ भाव ग्रहण करना, शब्दों को नहीं पकड़ना। यही बात यहाँ पे कही है कि भाव को ग्रहण करना, शब्द को मुख्यता नहीं देना। फिर आगे कहते हैं वस्तु के निर्णय करने में अनुभव प्रधान है, उससे भगवान पूर्णानंद का नाथ 100 संवेदन में आता है, इस रीति से प्रमाण करना। तो यहाँ पर यही कही है कि भावों को ग्रहण क्यों करना, शब्दों को मुख्यता क्यों नहीं देना, तो इसलिए कही है क्योंकि जो आत्मा का, भगवान आत्मा का पूर्णानंद का 100 संवेदन होता है वह भावों की मुख्यता से होता है, अनुभव से उसका 100 संवेदन होता है। इस प्रकार की यहाँ बात कही है। इस प्रकार 5वीं गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बताते हुए चर्चा की है। अब हम अंत में एक बार इसी का पाठ करते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। तम येयत विहतम दाये हम अपड़ो सब है वेड़, जदि दाये ज पमाणम चोके ज चलम रघे तबम, निज विभव से कत्व ही दिखला रहा करना, मनन पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। इस प्रकार हम भी इस एकत्व भक्त आत्मा के स्वरूप को समझें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी हम सभी ने विद्यार्थी प्रवचन के क्रम में कपिल जैन भमोरी इनका द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। 5वीं गाथा की प्रारंभ से आपने चर्चा की, भाषा और शैली दोनों बहुत अच्छी है, विषय पर पकड़ भी बहुत अच्छी है, विषय केंद्रित रहे, शुरू से अंत तक विषय से कहीं भी भटके नहीं, विषय की चर्चा आपने की। कोई भी गाथा सामने आती है, थोड़ा शैली में जो परिवर्तन करना चाहिए उस ओर मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये जो गाथा आई है ये तो एक तरह से प्रतिज्ञा परक है, प्रतिज्ञा की है इसमें आचार्य देव ने, थोड़ा सावधान किया है श्रोताओं को, तो ये तात्विक नहीं है, उतनी तात्विक चर्चा इसमें है नहीं है। तो इसमें कोई भी गाथा विषय आवे उसमें तात्विक पक्ष कहाँ है इसको पहचानना, इसकी खोज करना है। ये जो 4 बातें इसमें आई है जिसका विश्लेषण अमृतचंद्र आचार्य ने किया है, इसमें से तत्व हमें निकालना है। जैसे शब्द ब्रह्म की चर्चा आपने की पूजन के साथ जोड़ करके, वैसे ही जो अन्य विशेषण आदि हैं उनका थोड़ा सा खुलासा और कर सकते थे। शब्द ब्रह्म का भी जो अर्थ आपने बताया, जिनवानी का पर्यायवाची कहा सो तो ठीक है पूजन के हिसाब से। यहाँ टीका का जो हिंदी अनुवाद दादा ने लिखा है उसमें आपने देखा होगा परमागम शब्द लिखा शब्द ब्रह्म के आगे। और वैसे परमागम शब्द का प्रयोग हम कहाँ कैसे क्या करते हैं, आगम और परमागम 2 प्रकार के शब्द हैं, और परमागम शब्द का अर्थ अधिकतर अध्यात्म के लिए करते हैं। तो यहाँ निज वैभव की चर्चा है और उसे परमागम से जोड़ा है, तो ये एक विवक्षा ये भी बनती है इसमें कि इसे अध्यात्म जो ज्ञान है, अध्यात्म का जो अध्ययन है उससे जोड़ा है। और इनके जो गुरु होंगे, जो आपने मतलब प्रारंभ में पढ़ा होगा, जो 20 वस्तु अधिकार है, 20 है कि 10 है? उसमें से 5वां जो ज्ञान प्रवाद नामक अंग है
उन्हें वस्तु अधिकार उसमें उन्हें ज्ञान था कुंद आचार्य को। तो इनकी गुरु परंपरा में जो ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ या अध्यात्म का ही इन्हें प्राप्त हुआ होगा, इस दृष्टि से थोड़ा सा इसका खुलासा और भी जो अधिक इसमें बातें आई हैं उनका थोड़ा सा खुलासा करना चाहिए। जो अध्ययनार्थी विद्यार्थी हैं उनको तो चाहिए ही, बाकी अनुशीलन में तो दादा ने सब विवक्षाएं अधिकतर प्रस्तुत कर दी हैं। कोई ऐसी विशेष बात हो जिसे अनुशीलन के अलावा भी प्रस्तुत करने का और पूर्व में जो अध्ययन आपने किया है उससे जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी भाषा शैली और विषय पर केंद्रीभूत होकर के आपने बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया, आकर्षक है। और अध्ययन आपकी शैली और भाषा और आपके जो वक्तृत्व कला में और शोभा बढ़ाएगी। आपकी मेहनत और अच्छे से आप पढ़ें तो विशेष प्रखर वक्ता आप बनेंगे, ऐसी भावना में मानता हूँ। अभी आदरणीय भाई साहब का